हेलो एवरीवन। आज मेरे छोटे बेटे और बहू की मैरिज एनिवर्सरी है। आप सब उनको अपने अपनी ब्लेसिंग्स दें और भगवान से कामना करें कि वो हमेशा इसी तरह से खुश रहें, स्वस्थ रहें और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चलती रहे। ये आप उनको ब्लेसिंग देना, मैं आप सब लोगों से ये ब्लेसिंग चाहती हूँ। आप उनको अपनी ब्लेसिंग देना ताकि बच्चे हमेशा खुश रहें। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। हर एक जैसे अब आजकल फेसबुक पे, यूट्यूब पे आता रहता है, सास बहू को कभी बेटी नहीं मानती। ऐसा नहीं होता है। सास हमेशा बहू को बेटी ही मानती है। हाँ, बहू ज़रूर उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती, सभी नहीं, कुछ बहू हैं वो सास को हमेशा यही सोचती हैं कि उनके पति से कैसे अलग किया जाए, उनसे कैसे दूर किया जाए, और सबसे बड़ा टारगेट जो बनाती हैं वो अपनी सास को ही बनाती हैं। अब मेरी छोटी बहू है, वो हमारा पूरा ध्यान रखती है। ऐसा नहीं कहूँगी कि वो गलतियाँ नहीं करती, करती है, पर 100 में से 90% वो बहुत अच्छी है। कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, मम्मा ये ले दूँगी, वो ले दूँगी, हमेशा वो मेरे बेटे से पहले मुझे कहती है। और मैं भी उसको बेटी से बढ़कर मानती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी तो है नहीं। और जब हम बच्चों की शादी करते हैं, हम उनको बहू को लाते हैं तो कितना नाच डांस करके लाते हैं कि वो हमारे घर का एक मेंबर नया आएगा, हमारा परिवार बढ़ेगा और हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। पर कुछ बहुओं के आने पर वो घर का ऐसा माहौल बना देती हैं कि सबसे पहले उनका टारगेट ही होता है कि सास को बेटे से कैसे अलग करना है। वो ये भूल जाती हैं कि सास जो है वो बेटे को कितनी मुश्किलों से बड़ा करती है, कितनी कुर्बानियाँ देके उनको बड़ा करती है और कितने अरमानों से उसकी शादी करती है। वो इन फीलिंग का ध्यान नहीं रखती। वो यही सोचती है मेरी माँ माँ है और पति की माँ माँ नहीं है। और अगर उनकी माँ के बारे में उनका पति कुछ भी बोल दे तो वो ऐसे लड़ने को पड़ेंगी। और लड़के की माँ के बारे में वो इतना कुछ बोलती हैं, बेचारे लड़के चुप रहते हैं। क्यों चुप? इसलिए रहते हैं कि वो घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते, और वो बीच में फंस जाते हैं कि अपनी माँ के पक्ष में बोलें या बीवी के पक्ष में बोलें। इसलिए वो घर को बचाने के लिए कि किसी तरह से उनका घर बसा रहे, पूरी कोशिश करते हैं। माँ से थोड़ा सा लगाव कम कर देते हैं, पर बीवी का ध्यान पूरा रखते हैं। जिसमें से भी कई लोग बोलते हैं कि शादी के बाद बेटा तो पराया हो जाता है। बेटी कभी भी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ती, और बेटी नहीं छोड़ती तो बेटी ही तो है। वो भी तो दूसरे की बेटी आई है किसी घर में, वो भी तो किसी के माँ बाप को से अलग कर रही है। अगर वो इतनी ही समझदार होती तो वो पति की माँ बाप को भी पति से अलग ना करती। अपने माँ बाप को तो सभी पूछते हैं। अगर वो ससुराल वालों को, सास ससुर को अपना माँ बाप नहीं मानती तो वो उसकी सोच है, हमारी सोच तो नहीं है। और जो ऐसा करती हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो यही कहूँगी उनके संस्कार ही, उनके खानदान के संस्कार ही ऐसे हैं। उनको जैसे संस्कार मिलते हैं वो वैसा ही तो करेंगी। जिनको माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं वो ऐसा नहीं करती। हमारे लोग जो हैं, हमारी डॉटर इन लॉ के जो पेरेंट्स हैं, इतने अच्छे हैं, हम दोनों बहनों की तरह रहती हैं। वो हमेशा कोई भी गलती होगी अपनी बेटी को ही कहेंगे कि सास ससुर से गलती हुई है, माफ़ी मांग ले। वो कभी हमारे को कुछ नहीं बोलते। उनको इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। वो भी तो हैं, जबकि हमारी शादी तो इंटरकास्ट में हुई है। हम पंजाबी हैं, हमारी जो है डॉटर इन लॉ है वो मद्रास की है, चेन्नई की है। तब भी वो बहुत अच्छे लगते हैं हमारे को। क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। उन्होंने अपनी लड़की को अच्छी शिक्षा दे रखी है, और हमेशा वो शादी को 4 साल, उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं। बहुत ध्यान रखती है, हमारा भी रखती है। गलतियाँ भी करती है, पर एक पल गलती करती है, दूसरे पल सॉरी भी बोल देती है। मुझे यही उसकी आदत जो है बहुत अच्छी लगती है। हम बड़े हैं, हमें बच्चों की गलतियों को तो माफ़ करना ही है, क्योंकि वो हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, वो हमसे काफ़ी छोटी हैं। तो हमें उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। ऐसे हम भी छोटे होते थे, हमारी भी शादी हुई नई नई, हम भी गलतियाँ करते थे। ऐसा नहीं कि हम गलतियाँ नहीं करते, हम बिल्कुल परफेक्ट थे, ऐसा तो नहीं था। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे मेच्योरनेस आती जाती है। अपने आप ही समझ आएगी, वो अपने आप ही सीख जाएंगी। जब वो माँ बनेंगी, उनके बच्चे होंगे, फिर उनको फीलिंग आएगी कि हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं। कल को हमारे बच्चे उनके साथ, हाँ, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारे ऊपर क्या फीलिंग आएगी। तो जो समझदार लड़कियाँ होती हैं वो समझ जाती हैं, और जो समझना ही नहीं चाहती फिर उनके घरों का तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। जैसे अनिरुद्ध महाराज जी लोग तो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो इतनी वृद्ध माँओं की सेवा करते हैं।
जबकि वो उनकी कुछ लगती भी नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, सभी अपने सास ससुर को बहुत अच्छा सम्मान दें, उनकी इज्जत करें, उनको माँ बाप की तरह समझें। और कहीं लिखते हैं कि बुराई करेंगे फेसबुक पे उसके तो क्या होगा, बहू पूछेगी नहीं। तुम ऐसे काम ही क्यों करती हो जिससे तुम्हारी कोई बुराई करे? ऐसे काम ही मत करो। कोई भी सास नहीं होती है अपने बच्चे की बुराई, अपने बेटे बहू की बुराई बाहर करना चाहती है। मेरे हिसाब से कोई नहीं होती। हर कोई चाहता है घर में अच्छा व्यवहार रहे, अच्छा सब कुछ हो। पर जो ऐसा करती हैं तो फिर सास ससुर को मजबूर होकर बोलना पड़ता है। अभी किसी आया, 5 बेटे हैं, उनकी सेवा कोई नहीं कर रहा, उन्होंने दान कर दी, बहुत अच्छा किया। ऐसी औलाद को क्यों देना जो औलाद पूछे ही ना, माँ बाप की सेवा ही ना करे। 5 बेटे होके, 5 बहुएं होके एक ससुर को रोटी नहीं खिला सकती। शेम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे कैसे संस्कार हैं इसके ज़माने में? और बेटों को चाहिए कि उनका बाप है, उन्होंने कितना पाला पोसा बड़ा किया, और तुम उनको पूछ भी नहीं रहे। कल को तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी। माँ बाप की बददुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। इसलिए हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करें। कुछ भी हो, गलतियाँ वो करते हैं बड़े बुजुर्ग, फिर भी वो आपको माफ़ कर देंगे। पर आप इतना वो मत करें कि उनको तंग करें। इस उम्र में आके तो वैसे भी बेचारे लाचार हो जाते हैं, उनके अंदर वो ताकत नहीं रहती कि आप लोगों से मुकाबला कर सकें। इसलिए उनको हमेशा खुश रखें, मैं यही कहूँगी। और बहू हमेशा बेटी ही होती है, बेटी से पढ़कर ही होती है, ये मैं मानती हूँ। अगर वो बेटी बन के दिखाए तो सही। सास काम कर रही है, बहू सो रही है, उठ ही नहीं रही, काम ही नहीं कर रही, ये कोई तरीका नहीं है। अपनी फैमिली को भी नहीं पूछ रही, और सास के सास आप सो रही है, सास काम कर रही है। कितनी शर्म की बात है। हम लोग तो देख ही नहीं सकते थे ऐसा। और आजकल ज़माना कहते हैं कलयुग है, तभी घर नहीं बस रहे, तलाक हो रहे हैं। क्यों? लड़कियों को ईगो है, हम कमाती हैं। कमाती हो तो हमें थोड़ी देती हो, अपने लिए कमाती हो। हमारे ऊपर क्या एहसान करती हो? कमाती हो तो अपने लिए कमाती हो, हम थोड़ी तुम्हारे से कुछ ले रहे हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ के निर्णय करें और प्यार से रहें, उनको सम्मान दें और खुद भी सम्मान करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।